हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LT स्टडी पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का लाभ उठा सकें आप। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, पहला है ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन जो होते हैं, इसका मुख्यालय, स्थापना और नया सदस्य कौन जुड़ा है, ये ध्यान देंगे। यही क्वेश्चन खास करके पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन में बार बार, हर परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं यही क्वेश्चन। ठीक है, तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू है, नेपाल में। ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को। सार्क में कुल सदस्य कितने हैं? तो 8 सदस्य हैं। सार्क में कुल सदस्य, अब तक सार्क में कुल 8 सदस्य हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, भारत के पड़ोसी देश जितने हैं वो सब में हैं, लेकिन म्यांमार नहीं है इसमें। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सभी नहीं, लेकिन लगभग तो सभी आते हैं इसमें। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा है? नाटो। नाटो है, नाटो का फुल फॉर्म होता है कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं? तो 32 सदस्य हैं। और 32वां सदस्य कौन सा है? तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, फ्रेंड्स, कि पूछता है इसमें कि नाटो का 32वां सदस्य, नवीनतम सदस्य कौन सा है। इससे ऐसे क्वेश्चन पूछता है 32वां सदस्य कौन सा है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि नवीनतम सदस्य कौन सा है। तो नवीनतम पूछे या 32वां सदस्य पूछे तो स्वीडन बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नाटो का नवीनतम सदस्य या 32वां सदस्य स्वीडन है। और वर्तमान में नाटो में कुल सदस्य कितने हैं? तो 32 सदस्य हैं। नाटो का वर्तमान में महासचिव कौन है? तो मार्क रूटे। ये रूठे नहीं है, रूटे हैं। पूर्व डच प्रधानमंत्री हैं, जो अभी फिलहाल हैं, मार्क रूटे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं फ्रेंड्स, यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूएसए में। ध्यान देंगे, यूएसए में। ठीक है फ्रेंड्स, यूएसए में है। उद्देश्य इसका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने समाधान होते हैं, इसके अंतर्गत आता है यूएनओ में। यूएनओ उसका साझेदारी करता है, यानी कि सुलझाने का काम यूएनओ करता है। अगर जैसे फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता होगी, या भारत और चाइना के साथ जो समझौता होगी, या अदर रूस के साथ समझौता होनी चाहिए, तो कोई भी समझौता अगर होगी, कोई भी लफड़ा होगा, तो उसके लिए ये यूएनओ हमारा उसका अध्यक्ष होता है। यूएनओ देख रेख करता है उसका।
तो इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए विरोधी तत्वों को रोकना। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं? तो 193 सदस्य हैं। यूएनओ में कुल कुल 193 सदस्य हैं और 193वां सदस्य दक्षिण सूडान है, जो 2011 में शामिल हुआ है। दक्षिण सूडान 2011 में शामिल हुआ है। यूएनओ में अस्थाई अध्यक्ष 5 हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ में अस्थाई अध्यक्ष कौन है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यूएनओ में अस्थाई अध्यक्ष कौन है, और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया होगा, जैसे कि इनमें से कोई एक देगा, या हो सकता है कि ना भी दे, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। जैसे तो इसका ट्रिक है फ्रेश कहिए या फ्रेक कहिए, ठीक है। फ्रेक होता है, फ्रेक में जैसे फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड है, ठीक है। फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, ठीक है। इसमें 5 सदस्य हैं, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि पूछ देगा कि यूएनओ में भारत संस्थापक सदस्यों में कब लागू हुआ था, इसमें कब शामिल हुआ था। तो 30 अक्टूबर 1945 को 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था भारत, ठीक है, यूएनओ में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड है, ठीक है। वर्तमान में 166 सदस्य हैं और 166वां सदस्य तिमोर लिस्ते, 166वां सदस्य तिमोर लिस्ते। 165वां सदस्य, यानी इससे पहले 165वां सदस्य जो था कोमोरोस थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 165वां सदस्य पूछ सकता है कि कौन था। 165वां सदस्य कौन था? तो कोमोरोस था, ठीक है। 166वां सदस्य कौन है? तो तिमोर लिस्ते, ठीक है। वर्तमान में WTO के अध्यक्ष कौन है? तो नागोजी ओमकाजा इबेला नाइजीरिया के रहने वाले हैं, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। WTO से पहले इसका नाम जो था गेट था, ठीक है। गेट का नाम बदल करके बाद में विश्व व्यापार संगठन रखा गया था, ठीक है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान देंगे 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, यानी इसको कहते हैं इंटरपोल, ठीक है फ्रेंड्स। इसको शॉर्ट में कहते हैं इंटरपोल, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। मुख्यालय लियोन फ्रांस में। वर्तमान में कुल सदस्य 196 हैं और 196वां सदस्य प्लाऊ, ठीक है फ्रेंड्स। 196वां सदस्य कौन है? प्लाऊ है, ठीक है। तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो ये पूछे तो ये हो जाएगा आपका 1923 में। मुख्यालय लियोन फ्रांस में। वर्तमान में कुल सदस्य कितने? 196। 196वां सदस्य कौन है? तो प्लाऊ। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मेजर जनरल नासर अल रैसी, मेजर जनरल नासर अल रैसी। नेक्स्ट है इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। पूछ सकता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे करके कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन द्वारा कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? तो ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। भारत इंटरपोल का सदस्य है, ठीक है फ्रेंड्स। पूछेगा कि इंटरपोल का सदस्य भारत है कि नहीं। पूछेगा कि इनमें से कौन सा देश इंटरपोल का सदस्य है, तो उसमें भारत होगा। तो ऑप्शन आप देख लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स का कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है, यानी फ्रेंड्स
ब्रिक्स का जो है ये हमेशा बदलता रहता है, इसकी स्थापना हमेशा बदलता रहता है, कभी कहीं हो जाएगा, कभी ब्राज़ील होगा तो कभी रसिया होगा तो कभी इंडिया, कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो इसका कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं होते, मुख्यालय नहीं होता है। तो ब्रिक्स का कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है, लेकिन इसके वित्तीय संस्थान कौन सा है, इसका इसका पूछ सकता है कि ब्रिक्स का वित्तीय संस्थान कौन सा है, ये पूछेगा वित्तीय संस्थान कौन सा है। तो ये बताएंगे एनडीबी यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक। फ्रेंड्स ध्यान देंगे ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, का मुख्यालय शंघाई है, शंघाई चीन में है, ठीक है। तो ब्रिक्स संगठन हर साल अपने शिखर सम्मेलन की मेजबान सदस्य देश के साथ बार बार करता है, बारी बारी से करता है, ठीक है। यानी जो इसमें शामिल हैं, जो जो देश इसमें शामिल हैं उन्हीं के साथ बार बार ये संगठन किया जाता है, यानी सम्मेलन होता है, ठीक है। ब्रिक्स के पहले शिखर सम्मेलन 2010 में ये केते ये केतेरिनबर्ग रूस में हुआ था, ये केतेरिनबर्ग रूस में हुआ था। एनडीबी की स्थापना 2014 में छठे सम्मेलन के ब्राज़ील में हुआ था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कि पूछता है कि ब्रिक्स के कौन से सम्मेलन में एनडीबी की स्थापना 2014 में की गई थी, तो बता देंगे छठे सम्मेलन में, और कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में। कौन से ईयर में, तो 2014 में, यानी एनडीबी की स्थापना 2014 में ब्रिक्स के छठे सम्मेलन में ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। 14वां संस्करण कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। अब 15वां संस्करण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जो जोहान्सबर्ग में है। अब 16वां पूछे तो कजन रूस, ठीक है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन करेगा, तो ब्राज़ील। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ब्राज़ील है, ठीक है फ्रेंड्स, ब्राज़ील है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ मतलब होता है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसकी स्थापना 1993 में हुआ था, 23 नहीं 1993 में हुआ था, ठीक है। 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 है, जबकि जनवरी 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया था, ब्रिटेन इससे अलग हुआ था। इसका क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स कि 2020 में यूरोपीय संघ से कौन सा देश अलग हुआ था, तो बता देंगे फ्रेंड्स कौन सा है, तो ब्रिटेन है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। इसके बाद वर्तमान में 27 सदस्य हैं, तो उससे पहले 28 सदस्य थे, ठीक है फ्रेंड्स। 2020 से पहले इसमें आसियान में कितने सदस्य, यूरोपीय संघ में कितने सदस्य थे, तो 28 सदस्य थे, ठीक है। अब वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 27 सदस्य हैं। भारत यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स कि यूरोपीय संघ का सदस्य भारत है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान देंगे यूरोपीय संघ का भारत सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी आसियान दक्षिण पूर्व एशिया देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। कहाँ का, तो पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई का एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था। आसियान की स्थापना 1967 में, ये इम्पोर्टेंट है। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान में कुल सदस्य देश 11 हैं, कुल सदस्य देश 11 हैं, देशी नहीं फ्रेंड्स, सदस्य हैं, ठीक है ना। 11 सदस्य हैं, सदस्य देश 11 हैं, जबकि 11वां सदस्य तिमोर लिस्ते है, जबकि 11वां सदस्य तिमोर लिस्ते है, 11वां सदस्य तिमोर लिस्ते, ठीक है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1976 में बाली इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे बाली इंडोनेशिया में। आदर्श वाक्य इसका क्या है, ये क्वेश्चन ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि वन जीवन वन आइडेंटिटी
कम्युनिटी, वन जीवन वन आइडेंटिटी कम्युनिटी, वन जीवन वन आइडेंटिटी कम्युनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है। ठीक है, इसका भारत सदस्य नहीं है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसका भारत सदस्य नहीं है। इसकी स्थापना 1960 में हुआ था बगदाद में, इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुआ था। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में हुआ है, वियना ऑस्ट्रिया में। 1 जनवरी 2014 में अंगोला इस संगठन से अलग हुआ था। पूछ सकता है फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि ओपेक से कौन सा देश अलग हुआ था, कौन सा देश अलग हुआ था? तो 2014 में 1 जनवरी 2014 में अंगोला देश इससे अलग हुआ है। वर्तमान में ओपेक के कुल सदस्य कितने हैं? तो 12 सदस्य हैं। ओपेक में कुल कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स एडीबी, रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा पार्ट भी जल्द ही अपलोड करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद।